तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का आज हमारा अगली टॉपिक आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आशा। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आशा क्या है? एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर जो गांव गांव में घूम घूम के हेल्थ फैसिलिटी देता है, हेल्थ सर्विस देता है। ये सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। गवर्नमेंट गांव का आदमी को गांव का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करने के लिए गांव में ये हेल्थ वर्कर इन्वेस्ट किया है। आशा शहर में नहीं दिखता है। तो आशा एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, लोकल धाई एक ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड आप ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर क्या है? ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर मतलब को समझने के लिए हम लोगों को पहले हेल्थ सिस्टम, इंडिया का हेल्थ सिस्टम समझना पड़ेगा। देखो इंडिया में क्या होता है, हेल्थ सिस्टम में आप छोटा बीमारी दिखाने के लिए गांव में एक छोटा मोटा हेल्थ सेंटर रहता है। उससे बड़ा बीमारी दिखाने के लिए जो छोटा हेल्थ सेंटर में ठीक नहीं होगा उससे थोड़ा बड़ा हेल्थ सेंटर रहता है। ऐसे हेल्थ सिस्टम को आप इंडिया का हेल्थ सिस्टम को देखो तो आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे छोटा मोटा बीमारी ठीक करने के लिए ये सिर्फ गांव के लिए। शहर का हेल्थ सिस्टम पूरा अलग होता है। तो गांव लेवल का हेल्थ सिस्टम कैसे होता है? सबसे नीचे सब सेंटर में आपको एएनएम, जीएनएम, नर्स मिलेगा। इधर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो सब सेंटर में जैसे छोटा आपको इंजुरी हुआ, वैक्सीन लगवाना हो, वो आपको जाके सब सेंटर में कर सकते। सब सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होता वो लोग रेफर करता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इधर आपको एमबीबीएस डॉक्टर मिलता है। तो इधर आपको आपका बुखार हो गया, फीवर, वोमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, छोटा मोटा बीमारी का इधर ट्रीटमेंट होता है। आपका डिलीवरी भी पीएचसी में होता है। पीएचसी में जो बीमारी ठीक नहीं होता वो लोग रेफर करता है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इधर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको डॉक्टर मिलेगा लेकिन सिर्फ एमबीबीएस वाला, लेकिन आपको सीएचसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा। जैसे आपको एक गायनोकोलॉजिस्ट मिलेगा, एक आपको बच्चा लोगों को डॉक्टर दिखाने के लिए पीडियाट्रिशियन मिलेगा, ऑप्थोमोलॉजिस्ट मिलेगा। तो ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते। इधर कैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपका मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, अस्थमा है, कैंसर है, ये सब भी बीमारी जो सीएचसी में ठीक नहीं होता है ये सीएचसी वाला रेफर करता है मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज हमारा हेल्थ सिस्टम का सबसे ऊपर रहता है। जैसे आपको कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे कोविड क्या है कुछ मेडिसिन पता नहीं, वैक्सीन सब कुछ उस टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ मेडिकल कॉलेज में। तो बड़ा बीमारी, जो बीमारी सीएचसी में ठीक नहीं होता वो बीमारी ठीक करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज। तो ये हमारा हेल्थ सिस्टम। आप ये हेल्थ सिस्टम को आप एक पेड़ पे इमेजिन कीजिए, एक पेड़ के ऊपर रखिए। तो देखिए एक पेड़ में सबसे नीचे हमारा हेल्थ सिस्टम का सबसे नीचे सब सेंटर। तो हम लोग एक पेड़ का सबसे नीचे रखा सब सेंटर, उससे ऊपर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो एक पेड़ का मिडिल लेवल पे हम लोग रखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर और थोड़ा ऊपर रखा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और पेड़ का सबसे ऊपर हमारा हेल्थ सिस्टम का सबसे ऊपर जो रहता है मेडिकल कॉलेज को एक पेड़ के सबसे ऊपर रखा। तो सबसे नीचे कौन है? सब सेंटर। और सब सेंटर के भी नीचे गांव में मान लो इधर एक गांव, मान लो इधर घर है और सब सेंटर एक गांव। सब सेंटर और गांव के बीच में काम करता है आशा, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल धाई, ये ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर। क्यों बोला गया? क्योंकि ये लोग हेल्थ सिस्टम का सबसे नीचे काम कर, गांव में घूम घूम के जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। इसीलिए आशा, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल धाई को ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर बोलते हैं। क्योंकि ये लोग गांव में घूम घूम के ग्रास रूट लेवल मतलब जमीन से जुड़ा हुआ हेल्थ सेंटर, सब सेंटर के सबसे नीचे काम करता है, इसीलिए इसको ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो अभी देख लेता हूँ आशा का इंट्रोडक्शन। इधर क्या बोला गया देखिए, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आशा प्रोग्राम वाज लॉन्च एट 2005 एज पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये क्या है ये समझने के लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है हेल्थ सिस्टम का, इंडियन हेल्थ सिस्टम, उधर जाके आपको देखना पड़ेगा। देखिए हेल्थ सिस्टम में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हेल्थ सिस्टम पूरा कंट्री, इतना बड़ा कंट्री में हेल्थ सिस्टम हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए एक तो हमारा हेल्थ मिनिस्टर नहीं दे सकता। जैसे तो हेल्थ मिनिस्टर क्या किया, 2-3 ग्रुप बना दिया। जैसे देखिए मोदी अकेला पूरा देश हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए मोदी क्या किया, डिफेंस के लिए एक डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन देखने के लिए एक एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ देखने के लिए एक हेल्थ मिनिस्टर रख दिया। ऐसे हर फील्ड में एक एक मिनिस्टर कर दिया। वैसे ही हेल्थ मिनिस्टर देखा गया तो हेल्थ मिनिस्टर भी वो अकेला आदमी पूरा कंट्री का, पूरा 28 स्टेट का हेल्थ सिस्टम नहीं देख सकते, इसीलिए उसने क्या किया, 2-3 ग्रुप बना दिया। उसके अंदर आता है एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो
वही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यही ग्रुप क्या किया 2005 में एक हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया। क्यों? इंडिया में जितना गांव है सब गांव का हेल्थ स्टेटस को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस थोड़ा अच्छा हो, बीमारी से आदमी दूर रहेगा के लिए, हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए 2005 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वो है आशा। तो इस प्रोग्राम में क्या है, आशा हेल्थ वर्कर एक्टिवेट होगा। जो हेल्थ वर्कर का काम होगा सब सेंटर और कम्युनिटी के अंदर, गांव के अंदर काम करना, और उसको एक मंथली सैलरी मिलेगा। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये डेट थोड़ा याद रखना, 2005 में आशा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एज पर 2022 सेंसस 10.52 लाख आशा इन द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का 28 स्टेट में 2022 में गणना किया गया तो देखा गया 10,52,000 आशा पूरा इंडिया में है। तो उसके बाद क्या बोला गया, आशा वायर पर्पल कलर साड़ी। आप गांव में शायद देखा होगा पर्पल कलर साड़ी पहन के कुछ हेल्थ वर्कर आता है जो हमारा गांव में चौक से कुछ लिखता है, टाइम टू टाइम आके इम्यूनाइजेशन देता है, पोलियो देता है। वो पर्पल कलर साड़ी पहनने वाला होता है आशा। उसके बाद देखिए वन आशा प्रोवाइड हेल्थ केयर टू 1000 पॉपुलेशन इन द विलेज। इसका मतलब क्या है, एक गांव में मान लो 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन के लिए एक आशा रहेगा। तो एक आशा 1000 आदमी को हेल्थ केयर दे सकता है। एक गांव में मान लो 10,000 आदमी है तो उधर 10 आशा रहेगा। उसके बाद क्या बोलता है, आशा वर्कर वर्क बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो आपको फिर से वही इमेज में जाना होगा। ये आपका हेल्थ सिस्टम का सबसे नीचे कौन है, सब सेंटर। और सब सेंटर और गांव किधर है, एक घर। आदमी लोग किधर रहता है, जमीन में। सब सेंटर थोड़ा ऊपर में, और सब सेंटर ये जो कम्युनिटी बोल सकते हैं, ये कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम ये दोनों के बीच में काम करता है आशा। इधर का न्यूज लेके इधर जाता है, इधर से मेडिसिन लाके गांव में देता है। तो क्या करता है, ये हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी ये दोनों के बीच में काम करता है आशा। इसीलिए बोला गया आशा और हेल्थ वर्कर वर्क बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आर ट्रेंड फीमेल ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर हु आर प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द विलेज पीपल स्पेशली मदर एंड चाइल्ड। तो क्या है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इज ट्रेंड फीमेल वर्कर। इसका मतलब क्या है, जब देखिए आपको गांव में जो गांव का फीमेल महिला होता है, महिला लोगों को जो लोग 10 तक पढ़ा है उसको लेके गवर्नमेंट क्या करता है, 3 मंथ का एक ट्रेनिंग देता है। उसके बाद उसको गांव में काम करने के लिए भेजता है। 3 मंथ के लिए ट्रेनिंग लेता है ना, इसीलिए बोला गया आशा आर ट्रेंड फीमेल हेल्थ वर्कर। और ग्रास रूट लेवल हेल्थ वर्कर क्या है, तो मैं आपको बताया, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इसका मतलब क्या है, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब ये समझने के लिए मैं आपको फिर से एक डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर यही वर्ड आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको बहुत जगह में मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब व्यापक हेल्थ सिस्टम देना। देखिए जब हम लोग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव ये सभी हेल्थ केयर एक साथ में देते तब हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना। तो प्रिवेंटिव मतलब क्या है, देखिए प्रिवेंटिव मतलब एक आदमी को बीमारी हुआ है और एक आदमी को बीमारी नहीं हुआ, तो जिस आदमी को बीमारी नहीं हुआ उसको बीमारी से दूर रखना। वो दूर रखने के लिए हम लोगों को जो केयर देना पड़ेगा वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब क्या है, जब कोविड के टाइम पे हम लोग का एग्जाम्पल है, जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग जिसको बीमारी नहीं हुआ उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देने के लिए हम लोग क्या किया, उसको मास्क दिया, उसको ग्लव्स दिया। उसके बाद क्या, 6 फीट का हम लोग डिस्टेंस मेंटेन किया। एक आदमी से दूसरा आदमी 6 फीट में दूर में रहेगा, क्योंकि एक से दूसरे आदमी में बीमारी नहीं फैल सकते इसीलिए। तो ये क्या है, ये मास्क देना, ग्लव्स देना, ये सब आशा लोग गांव में जाके करता है। ये क्या है, एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देता है। प्रिवेंटिव के बाद होता है प्रोमोटिव हेल्थ केयर। प्रोमोटिव हेल्थ केयर मतलब क्या है, मान लीजिए एक आदमी को बीमारी हो गया, जिसको कोविड हो गया, तो उसको क्या करना है, जिसको नहीं हुआ उसको तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर दे रहे हो, लेकिन जिसको हो गया उसको तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो दोगी, उसके साथ उसको क्या करोगे, उसके साथ आप मेडिसिन दोगे। तो मेडिसिन देने में क्या हुआ, देख लिए, मान लिया उसको कोविड में जो होता है, पहले उसको सांस लेने में दिक्कत आ रहा था, उसको ज्यादा वीकनेस फील हो रहा था, आपको मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद उसको सांस लेने में थोड़ा आसान हुआ, सांस लेने में उसको थोड़ा इजी हुआ,
तो इसको क्या हुआ, पहले 2 सिम्टम था, अभी 1 सिम्टम है। पहले ब्रीथिंग डिफिकल्टी था, सांस लेने में तकलीफ था और वीकनेस था, लेकिन अब मेडिसिन देने के बाद सांस लेने का दिक्कत चला गया, अभी सिर्फ वीकनेस है। तो उसका क्या हुआ, प्रोमोट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोमोटिव केयर। प्रोमोटिव के बाद आता है क्यूरेटिव हेल्थ केयर। मतलब क्या है, आप सिर्फ मेडिसिन नहीं दे रहे हो, मेडिसिन के साथ उसको ऑक्सीजन भी दे रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन दे रहे हो, आप उसको बीमारी के साथ फाइट करने के लिए, उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसको अच्छा खाना दे रहे हो, अच्छा उसको वाटर दे रहे हो, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो, रेस्ट ले लो, उसको क्वारंटाइन करके दूसरा घर में रख रहे हो। तो इसको क्या है, ये सब करने के बाद में उसको पूरा ठीक हो गया। मतलब बीमारी प्रोमोटिव हेल्थ केयर में थोड़ा ठीक हुआ था, बट क्यूरेटिव हेल्थ केयर में ये सब देने के बाद पूरा ठीक हो गया। देखो ये क्या है, मेडिसिन देना है, वाटर दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, फूड दे रहे हो, सब कुछ देने के बाद उसको बीमारी ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्यूरेटिव हेल्थ केयर के बाद रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर। रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर मतलब क्या है, उसको एडुकेशन देना, उसको एडवाइस देना, उसको समझाना। देखो आपका बीमारी हुआ, आप क्या एडवाइस दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, देखो आपका कुछ दिन पहले कोविड हुआ था, अभी आप ठीक हो गया, अभी थोड़ा एक्सरसाइज करना है, लोगों से दूर रहना है, अच्छा खाना खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है। तो ये जो आप एडवाइस दे रहे हो, क्योंकि फिर से वो बीमारी में ना जाए, तो इसको बोलते हैं रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर। तो जब अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जब प्रोमोटिव हेल्थ केयर, जब क्यूरेटिव हेल्थ केयर, जब रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर, जब सभी हेल्थ केयर आप एक साथ में दे रहे हो, तब बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इधर क्या बोला गया, आशा क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देता है, गांव-गांव में घूम घूम कर, स्पेशली मदर एंड चाइल्ड को ज्यादा ध्यान रखता है, उनको ज्यादा केयर करता है। तो डेफिनेशन समझ में आया। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आशा। मतलब एक आशा होने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण रहना चाहिए। तो आशा होने के लिए क्या क्या गुण रहने चाहिए, देख लीजिए एक बार। सी मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ विलेज। मतलब अब जो गांव में काम मिलेगा, वो गांव का आपको परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा। परमानेंट उधर आपका घर होना चाहिए, परमानेंट उधर का बासिंदा होना चाहिए। तो परमानेंट रेसिडेंट क्यों होना चाहिए, इसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण है, कैसा है देख लो। ये आप थोड़ा छोटा इमेज है, देख लो थोड़ा, मतलब समझो क्यों आपको वही गांव का आदमी होना चाहिए। देख लो, ये एक गांव समझ लो, ये एक गांव के अंदर मैं मार्किंग करता हूं, ये वाला आपका आशा का घर है। तो इधर आपका गांव के अंदर आपका घर होगा, तो मान लो इस घर में एक आदमी को टीबी हुआ है, ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है, ठीक है, इधर टीबी हुआ है, टीबी। इस घर में एक प्रेग्नेंट वुमन है, इस घर में एक बच्चा का डिलीवरी हुआ चाइल्ड है, सी लिखता हूं। तो आप इस गांव का आदमी है, तो कौन सा घर में किसको क्या हुआ है, बीमारी है, सब आपको पता चलेगा। जैसे इस घर में टीबी है, आपको पता चलेगा, तो आप जाके मेडिसिन दे सकते हो। आप इस घर में एक प्रेग्नेंट वुमन है, उसको क्या केयर देना है, उसको क्या क्या मेडिसिन लेना है, आयरन फॉलिक टैबलेट बहुत कुछ लेना है, तो आप जा सकते, इधर जाके दे सकते। इधर एक आपको चाइल्ड है, तो उसको दूध पिलाना है, खाना पिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है, तो ये आप इधर जाके दे सकते। तो आपको मालूम रहेगा कौन सा घर में क्या है। लेकिन आप दूसरा गांव का आदमी है, तो आपको कैसे पता चलेगा किसके घर में क्या है। और आप दूसरा गांव से आया, तो एक प्रेग्नेंट वुमन आपको क्यों बताएगा उसको क्या भी दिक्कत हो रहा है। तो आप इसी गांव का एक अच्छा इंसान हो, तो आपको जो प्रेग्नेंट वुमन है, ये आपको खुल के बताएगा, जो हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा ये दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, सी मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द विलेज। मतलब जो काम करेगा, जो आशा होगा, उसको वही गांव का परमानेंट आदमी होना होगा, वो दूसरा गांव से आके उधर नौकरी नहीं कर सकते। उसके बाद सी शुड हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10 स्टैंडर्ड। मतलब क्या है, मतलब जो आदमी आशा होगा उसका मिनिमम उसको 10th क्लास तक पढ़ना होगा। क्योंकि आपको क्यों आपको 10th स्टैंडर्ड जरूरी है, देखिए इस आशा का काम होता है, एक काम होता है रजिस्टर करना। इस गांव में मतलब एक बेबी हुआ, तो आपको आके सब सेंटर में आपको जाके बताना होगा, आपको एक रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर में लिखना होगा, राम सैम कुछ भी नाम हो, उसका घर में एक बेबी हुआ है, उमुक
इतना डेट में इतना टाइम में एक बेबी हुआ, तो आपको रजिस्टर में लिखना होगा। तो आप थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया, 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई नहीं किया, तो आपको कैसे लिखना आता है? तो आपको रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आप मान लो एक प्रेग्नेंट वुमन है, आप प्रेग्नेंट वुमन को जाके बता रहे हो देखो आपको फॉलिक एसिड लेना है, आपको आयरन टैबलेट लेना है, जो प्रेग्नेंट के दौरान महिला को ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो वो सलाह देने के लिए आपको तो जानना होगा ना, और वो जानने के लिए आप 1-2 तक पढ़ाई किया तो आयरन क्या है, आपको फॉलिक एसिड क्या है, ये कुछ भी पता नहीं रहेगा। इसीलिए आपको मिनिमम एजुकेशन 10 स्टैंडर्ड तक होना होगा। तो मिनिमम आपको 10 तक पढ़ाई आपका है तो आप एक आशा बन सकते। सी मस्ट बी एज ग्रुप बिटवीन 25 to 45, मतलब हर जॉब का तो एक ग्रुप होता है, एज लिमिट होता है। तो ऐसे ही आशा जॉब करने के लिए, आशा नौकरी करने के लिए आपको 25 से 45 का एज होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आशा में बी मैरिड, डाइवोर्स और विडो। तो अभी देखेंगे फंक्शन ऑफ आशा। आशा का फंक्शन क्या है, गांव में आशा क्या क्या काम करता है और आशा का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हम देखेंगे। आशा आर ए वॉलंटरी हेल्थ वर्कर, दे आर वर्क विद वेरियस हेल्थ वर्कर एंड प्ले वाइटल रोल टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द विलेज पीपल। मतलब क्या है, आशा एक ऐसा हेल्थ वर्कर है जो सभी हेल्थ वर्कर के साथ काम करता है। सभी मतलब 2-3 हेल्थ वर्कर के साथ मिलके काम करता है। उसका तो खुद का काम उसको करना ही पड़ता है, उसके साथ एएनएम नर्स के साथ, सब सेंटर में जो सब सेंटर का हेड होता है एएनएम नर्स के साथ उसका कुछ काम होता है। आपका आंगनवाड़ी और आईसीडीएस स्कूल, बुलगा स्कूल गांव में बोलते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर के साथ उसका कुछ काम रहता है। विलेज हेल्थ गाइड के साथ उनको कुछ काम करना पड़ता है, कलधाई के साथ उसको कुछ काम करना पड़ता है। तो वो वेरियस हेल्थ वर्कर के साथ उसके कुछ ना कुछ काम रहता है। तो ये सभी काम करके गांव आदमी को हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करने के लिए अच्छा भूमिका निभाता है। तो क्या है फंक्शन ऑफ आशा में क्या बोला गया, फंक्शन ऑफ आशा इन द विलेज एक्ट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द विलेज पीपल। इधर फिर से कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आपको मिलेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब क्या है, मैं क्या समझाया था, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब हर तरह का हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जैसे प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर एक साथ में प्रोवाइड करना के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बोलता है। तो उसको मेन काम होता है किसका घर में क्या हेल्थ इशू है, आदमी न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, क्या खाना खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, वाटर क्वालिटी कैसा है, हर काम उसको देखना पड़ता है। इसीलिए बोला गया प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द विलेज पीपल। दूसरा, आशा आर ए डिपोट होल्डर ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लाइक ओआरएस, फॉलिक एसिड टैबलेट, कॉन्डोम, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट। इसका मतलब क्या है, आशा आर ए डिपोट होल्डर मतलब आशा के पास छोटा मोटा बीमारी का मेडिसिन रहता है। जैसे आपका वोमिटिंग हो गया, वोमिटिंग के लिए एमिसेट हो गया, आपका फीवर के लिए, बुकर के लिए डोलो, पैरासीटामोल टैबलेट रहता है वो, और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट बहुत ज़रूरी होता है, तो वो देने के लिए रहता है। और छोटा मोटा बीमारी के लिए कुछ टैबलेट रहता है। और क्या रहता है, और कॉन्डोम रहता है। कॉन्डोम क्यों रहता है, मान लीजिए एक गरीब फैमिली है, उसके गरीब फैमिली में 2 लड़का लड़की है, मतलब 2 चाइल्ड है, तो उसके बाद उसको प्रेगनेंसी होने का चांस है। तो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट से ही कॉन्डोम वगैरह कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लेने के लिए उसको एडवाइस करता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। कुछ नहीं करता है उसको कॉन्डोम वगैरह देता है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए। उसके पास एक किट रहता है, एक डिलीवरी किट, एक छोटा बॉक्स जैसा रहता है, बॉक्स में वो कैरी करता है नॉर्मल बेटाडीन, आपको छोटा मोटा इंजुरी के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, छोटा मोटा ड्रेसिंग करने के लिए, कुछ बैंडेज रोल, कुछ ऑइंटमेंट हुआ, कुछ सॉल्यूशन हुआ, वो रहता है जैसे डिटॉल जैसा, ये सब रहता है। और टैबलेट और ये सब रहता है, तो इसीलिए उसको डिपोट होल्डर बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला, आशा आर प्रोवाइड डॉट्स ट्रीटमेंट और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। डॉट्स ट्रीटमेंट मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मतलब टीबी बीमारी में क्या होता है, टीबी बीमारी 1-2 दिन में ठीक नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है 2-4 ग्रुप ऑफ मेडिसिन रहता है, सिर्फ एक मेडिसिन नहीं, 2-4 मेडिसिन रहता है। और वही मेडिसिन आपको 6 मंथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज ए डोज, कल ओ डोज, परसों एक मेडिसिन, एक दिन में 2 मेडिसिन, ऐसे उसका एक शेड्यूल रहता है।
और सभी दिन उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना है। एक भी टैबलेट मिस किया, मतलब समझो 3 मास हो गया, होने के बाद 6 मंथ देना है। 3 मंथ्स होने के बाद एक दिन एक मेडिसिन मिस किया तो उसको फिर से पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से पहले मंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए 6 मंथ कंटिन्यू मेडिसिन देना है और एक भी मेडिसिन नहीं मिस करना है। तो ऐसा ट्रीटमेंट टीबी में होता है और ऐसा ट्रीटमेंट देने के लिए आशा लोग वाइटल रोल प्ले करता है। वो जाके एडवाइस कर सकते हैं, जाके जिसको टीबी हुआ उसके अटेंडर को, उसको घर वालों को बोल सकते हैं ये दिन में आपको ये मेडिसिन है, ये आपको देना है। नहीं तो वो खुद जाके उसी टाइम पे मेडिसिन देना है और हर डे देना है। टीबी का यही ट्रीटमेंट आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स बोलता है। जाके पेशेंट का घर में जाना है, डायरेक्ट जाके उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और लॉन्ग टाइम के लिए उसको मेडिसिन देना है। तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है 4 में, आशा आर प्रोवाइड मेडिसिन टू ट्रीट सम माइनर डिजीज लाइक फीवर। ये तो बोला ही गया। आशा तो नॉर्मल कुछ किसी का इमरजेंसी हुआ, गिर गया, कुछ इंजुरी हुआ तो उसको फास्ट एड दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बुखार, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, ये सब छोटा मोटा बीमारी के लिए उसके पास मेडिसिन रहता है। हाँ, उसके बाद क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू कम्युनिटी पीपल अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन। मतलब क्या है, सबको जाके कम्युनिटी में जाके मेडिसिन देना, सब कुछ देना है, उसका तो एक रोल है। सिर्फ देना नहीं, लोग को जाके समझाना भी उसका काम है। जाके जागरूकता फैलाना, गांव में गांव का आदमी जिसको कुछ मालूम नहीं है उसको बोलना है, देखो ऐसे हेल्दी फूड, ऐसे ये वाला खाना खाओ, थोड़ा स्पाइसी फूड, आपका चिकन वगैरह हुआ ये सब अवॉइड करो, हेल्दी खाना ले लो। पीपल को समझाना है, घर सब क्लीन रखो, इन्वायरमेंट क्लीन रखो, बाहर बाथरूम नहीं करना, टॉयलेट ज़्यादा यूज़ करना, ये सभी बोलना है। इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, ये सब बोलना है। और एक काम है वाटर क्वालिटी मेंटेन करना है। मतलब वाटर टैंक जैसे आता है, पाइपलाइन से आता है, तो वाटर से कुछ स्मेल आ रहा है कि नहीं चेक करना है। ब्लीचिंग पाउडर दे के कभी कभी उसको क्लीन करना है। आशा लोग नहीं करेगा, लेकिन गाँव में सब काम करने के लिए एक कमेटी रहते हैं, तो वो कमेटी के बोलना है। सब सेंटर में जाके, PHC में जाके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके रिपोर्ट करना है, पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, पानी को क्लीन करना है। तो ये सब करना है, आशा को देखना है। तो 6 में क्या बोला गया, काउंसिल टू वुमेन ऑन सेफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन इंक्लूड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड केयर ऑफ इन्फेंट। तो क्या बोला गया, इस पैरा का मतलब ये है, गांव का एक आशा का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गांव का हर महिला को कुछ न कुछ समझाना। जैसे जो महिला को अभी अभी शादी हुआ, जो महिला अभी प्रेगनेंसी में है, जो महिला को अभी अभी डिलीवरी हुआ, जो महिला ब्रेस्ट फीड कराता है, तो सभी महिला को उसका हेल्थ के हिसाब से उसको एडवाइस देना है। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन को आशा क्या क्या एडवाइस दे सकता है, तो देखा गया प्रेगनेंसी के दौरान महिला को बॉडी में बहुत आयरन का डेफिशिएंसी होता है, फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी होता है, तो इसीलिए एक आशा उसको टाइम टू टाइम फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट लेने के लिए सलाह दे सकता है। दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में क्या होता है, धीरे धीरे एब्डोमेन, उसका पेट इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा होने के टाइम पे यूट्रस क्या करता है, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालता है, तो इस प्रेशर डालने के वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए माँ को हर टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना है और ज़्यादा खाना है, मतलब बार बार खाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और खाने में फाइबर लाइक फूड, जैसे वेजिटेबल, जैसे हरा सब्जी, हरा वाला वेजिटेबल लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो एक प्रेग्नेंट वुमन को ये सब एडवाइस कर सकते हैं। और क्या एडवाइस कर सकते हैं, देखिए जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी को बोलता है इंटरनेटल पीरियड, और डिलीवरी के बाद को पीरियड को पोस्टनेटल पीरियड बोलता है, और डिलीवरी का पहले टाइम को एंटीनेटल पीरियड बोलता है। एंटीनेटल मतलब डिलीवरी का पहले, इंटरनेटल मतलब डिलीवरी के टाइम पे, और डिलीवरी के बाद में पोस्टनेटल बोलता है। तो ये तीनों टाइम को आशा को, एक माँ का हेल्थ का पूरा ख्याल रखने का जिम्मेदार होता है। प्रेगनेंसी में टाइम पे एक माँ का मिनिमम 4 से 5 विजिट करना चाहिए। किधर विजिट करना चाहिए, सब सेंटर नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके खुद का हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। एक आशा का रोल होता है प्रेग्नेंट वुमन को इन्फ्लुएंस करना है,
उसको सब सेंटर नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेजना है उसका हेल्थ चेक करने के लिए। और क्या है, इंटरनेटल विजिट मतलब डिलीवरी के दौरान होम डिलीवरी हो रहा है तो उस टाइम पे आशा कुछ एडवाइस कर सकते हैं, उधर रह सकते हैं, उसका हेल्थ केयर दे सकते हैं। और पोस्टनेटल विजिट क्या होता है, पोस्टनेटल के विजिट मतलब डिलीवरी होने का बाद में टाइम को पोस्टनेटल पीरियड बोलता है। और ये पोस्टनेटल पीरियड में एक आशा का रोल होता है, उसका जाके घर में होम विजिट करना है और महिला को उसका हेल्थ चेकअप करना है, हेल्थ स्टेटस देखना है। एक पोस्टनेटल होम विजिट होता है, एक दो टाइप का होता है, एक होम डिलीवरी होता है। तो इसके लिए एक आशा का प्रेग्नेंट वुमन को घर में 7 विजिट करना चाहिए। और हॉस्पिटल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ तो उसको 6 विजिट करना चाहिए। तो कब का होम विजिट करना चाहिए, होम डिलीवरी हुआ तो जिस दिन डिलीवरी हो रहा है उस दिन विजिट करना चाहिए। डिलीवरी होने के 2 दिन के बाद 3rd दिन विजिट करना चाहिए। 7th डे में विजिट करना चाहिए। 41th डे में विजिट करना चाहिए। 21th डे में विजिट करना चाहिए। 28th डे में विजिट करना चाहिए। 42 डे में होम विजिट करना चाहिए। ऐसे होम डिलीवरी हुआ तो एक होम डिलीवरी होने के बाद एक आशा को 7 टाइम पेशेंट के घर में विजिट करना है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ मतलब हॉस्पिटल डिलीवरी हुआ तो हॉस्पिटल में तो पहले 3 दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं देता है, तो 3 दिन के बाद जब पेशेंट घर में आता है तब पहली विजिट करना चाहिए। 3rd डे के बाद 7th डे में एक बार विजिट करना चाहिए। 7th डे के बाद 14th डे पे एक बार विजिट करना चाहिए। 14th के बाद 21 डे में एक बार विजिट करना चाहिए। 21 के बाद 28 डे में विजिट करना चाहिए। उसके बाद 42 डे में विजिट करना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में एक आशा को पेशेंट के घर में 6 बार विजिट करना चाहिए। तो ये सब केयर दे सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर क्या एडवाइस कर सकते, एक आशा ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बोल सकते। कुछ गांव में कुछ फैमिली रहता है, समझते हैं बच्चा का माँ का दूध काफ़ी नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर से खाना देता है, तो वो ठीक नहीं है। माँ का दूध होता है तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए काफ़ी है। इससे माँ का मिल्क सेक्रेशन अच्छा होता है, माँ का मिल्क फॉर्मेशन भी अच्छा होता है और इसमें बच्चा और माँ का हेल्थ ठीक रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट को समझाना है। और इम्यूनाइजेशन, काउंसिल टू वुमेन ऑन इम्यूनाइजेशन में क्या बोल सकते हैं, जो पहली बार माँ हुआ उसको पता नहीं रहता है कब कब इम्यूनाइजेशन लगाना है, क्या इम्यूनाइजेशन लगाना है, किधर जाना है। तो इसीलिए एक आशा का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है माँ को अच्छे से समझाना कब कब उनका इम्यूनाइजेशन है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी गांव का आदमी को समझाना है। जैसे एक मतलब गरीब फैमिली है, बच्चा लेना ठीक नहीं है, तो ऐसा फैमिली को कॉन्ट्रासेप्शन लेने के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन एक डिवाइस हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। जैसे कॉन्डोम हो सकते हैं, कॉन्डोम के द्वारा कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी रोका जा सकता है। और होता है ओरल पिल, मतलब कुछ मेडिसिन होता है जो खाने में प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्रेगनेंसी को रोक सकता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। तीसरा होता है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एक रबर डिवाइस होता है जो डिवाइस यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है और इंसर्ट करने के बाद कुछ डिवाइस का 10 साल होता है, कुछ डिवाइस एक बार इंसर्ट करने से 5 साल प्रेगनेंसी को रोकता है। और क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन इंक्लूड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्या है, और गांव का महिला को एक आशा सलाह दे सकता है जिसका डिलीवरी हुआ है उसको ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो आशा जाके एडवाइस कर सकते, क्लीन रहने के लिए बोल सकते, फ्रिक्वेंटली भालवा वॉश करने के लिए बोल सकते, जिससे महिला का रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन को रोका जा सकते। काउंसिल टू वुमेन ऑन केयर ऑफ इन्फेंट, मतलब क्या है, जो पहली बार माँ बन रहा है उसको पता नहीं रहता है कैसे एक बच्चे का केयर करना है। तो इसीलिए कब कब इम्यूनाइजेशन है, बच्चा को कैसे सुलाना है, कैसे गोद में लेना है, बार बार उसको फीडिंग करवाना है, कितना टाइम बच्चा का स्लीप होना चाहिए। तो ये सब एक आशा एक माँ को समझ सकते हैं। और क्या साथ में क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंस टू पीपल टू गेट हेल्थ सर्विस फ्रॉम सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखा गया बहुत टाइम पे ये देखा गया गांव का आदमी छोटा मोटा कुछ बीमारी हो जाता है तो आज ठीक हो जाएगा, काल ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच के नहीं जाता है, अपना काम में बिजी रहता है, हेल्थ को लेके नहीं सोचता है और हेल्थ सेंटर में नहीं जाता है, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाता है और बाद में वो छोटा बीमारी एक बड़ा बीमारी हो जाता है। और इसीलिए
गांव के आदमी को कुछ छोटा कुछ बीमारी हुआ है तो उसको सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके फ्री चेकअप करवाने के लिए, फ्री ट्रीटमेंट लेने के लिए इमोबिलाइज करना है। 8 में क्या बोल रहा है, काउंसिल टू पीपल अबाउट स्मॉल फैमिली। तो क्या बोल रहा है, एक आशा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गांव का हर फैमिली को जाके स्मॉल फैमिली बेनिफिट समझाना है। इसमें एक सबका हेल्थ ठीक रहता है। उसके बाद 9 में क्या बोला गया, आशा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्म टू सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर अबाउट हेल्थ एंड डेथ रिपोर्ट। मतलब आशा उसका वर्किंग एरिया में 1000 पॉपुलेशन को हेल्थ केयर दे सकता है। फैमिली में किसी का बर्थ हुआ, किसी का डेथ हुआ तो वही रिपोर्ट पहले रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद सब सेंटर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये एक आशा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और ये आशा का और क्या काम होता है, इन्फॉर्म टू सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड सीरियस डिजीज इन वर्किंग एरिया। आशा का और एक काम होता है, उसका काम करने का एरिया में कुछ किसी का टीबी, कैंसर, टीबी जैसा कोविड अभी आया, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक से दूसरा आदमी में जा सकता है, ऐसा बीमारी, सीरियस बीमारी, कैंसर ऐसा बीमारी हुआ है तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर में जाके इन्फॉर्म आशा का काम होता है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी हुआ तो गांव में हर प्रेग्नेंट वुमेन को चेक करना आशा का रोल होता है। किसी में दिखता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब 2 इन प्रेगनेंसी, माँ एनीमिक हो, ऐसा प्रेगनेंसी देखने को मिलता है तो वो सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके इन्फॉर्म करना आशा का एक काम होता है। उसके बाद 11 में क्या बोल रहा है, टेकिंग वाटर क्वालिटी एंड मेंटेन द इन्वायरमेंट सैनिटेशन। मतलब क्या है, आशा का और एक टाइम से हम लोग देखा उसका हेल्थ केयर देना, और हेल्थ केयर को छोड़ के गांव का पानी खराब है और उसका इन्वायरमेंट सही नहीं है तो आदमी ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो इसीलिए पहले खाने का पानी ठीक करना है, इन्वायरमेंट क्लीन रखना है, तो इसके लिए आशा को क्वालिटी चेक करना है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन करना है। इन्वायरमेंट सैनिटेशन मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, तो आशा ये नहीं करेगा, लेकिन आशा को ख्याल रखना है कि इधर कुछ भी गंदा है, इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, तो हर गाँव का एक इन्वायरमेंट सैनिटेशन कमेटी रहता है तो उसको इन्फॉर्म करना है और मिल के गाँव को क्लीन रखना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 12 में बोल रहे हैं मेंटेन रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड बुक। मतलब वही एक गांव में किसी का कुछ सीरियस डिजीज है, किसी को डेथ हुआ, किसी का बर्थ हुआ, किसी को डाइवोर्स हुआ, तो ये सभी एक बुक रहता है, वो बुक में रिकॉर्ड करना है। तो ये सब रिकॉर्ड करना है आशा का एक मेन फंक्शन होता है। तो इतना काम हम अभी 12 काम फंक्शन देखा, ये 12 फंक्शन जो आशा को खुद को करना पड़ता है। और इसको छोड़ के आशा को वेरियस हेल्थ वर्कर के साथ कुछ कुछ काम करना पड़ता है। जैसे आशा को एएनएम के साथ कुछ काम करना पड़ता है, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कुछ काम करना पड़ता है, स्कूल हेल्थ नर्स के साथ कुछ काम करना पड़ता है, विलेज हेल्थ गाइड के साथ आशा का कुछ काम करना पड़ता है, लोकल धाई के साथ आशा का कुछ काम करना पड़ता है। तो हर तरह का हेल्थ वर्कर के साथ आशा को काम करना पड़ता है। ऐसे दूसरा हेल्थ वर्कर के साथ में आशा को जो काम करता है वो फंक्शन एक बार देख लेते। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा विथ एएनएम। एएनएम नर्स के साथ, मतलब सब सेंटर में जो नर्स बैठता है उसके साथ आशा का क्या क्या काम होता है। तो एक में क्या बोला, एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीटिंग एंड गाइडिंग टू आशा। आशा 10th पास होने के बाद 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग में आंगनवाड़ी वर्कर सब सेंटर में जो बैठता है, एएनएम हेल्थ वर्कर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक आशा को उसका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में उसको टीचिंग करना है, उसको सिखाना है कि एएनएम जीएनएम का रोल होता है। उसके बाद क्या बोला गया, एएनएम विल होल्ड वीकली और मंथली मीटिंग विथ आशा, डिस्कस अबाउट आशा वर्क। तो 2 में क्या बोला गया, एएनएम जो स्टाफ होता है, एएनएम स्टाफ मंथली एक बार नहीं तो वीकली एक बार एक मीटिंग करेगा आशा के साथ, जिसमें गांव का सभी आशा को एक साथ में करके उसको क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या काम किया, कैसे किया, उसमें कुछ गलती हुआ कि नहीं और सामने का काम कैसे करना है, इसको लेके एक डिस्कस करना है, तो उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। 3 में क्या बोला है, 3 में बोल रहे हैं एएनएम ऑल्सो गाइड टू आशा इन केस शी फेस्ड एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग हर वर्क। मतलब एएनएम हर मंथली और वीकली एक मीटिंग करेगा आशा लोगों को लेके, उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा,
कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको एक एएनएम जाके सॉल्व करना होता है। एएनएम विल हेल्प टू आशा टू रिकॉग्नाइज हेल्थ प्रोग्राम, जैसे मंथली और 2 मंथ में एक बार पोलियो कैंप होता है और आपका कुछ हेल्थ प्रोग्राम होता है, जैसे पोलियो कैंप होता है, ऐसे पोलियो कैंप कुछ हेल्थ प्रोग्राम आता है। तो ऐसे हेल्थ प्रोग्राम में और किधर भी कुछ बोनना हो गया, डिजास्टर हो गया, तो उस टाइम पे मेडिसिन देना पड़ता है, कुछ कैंप करना पड़ता है। तो ये सब में एएनएम ये सब कैंप को अरेंज करने में, ये सब कैंप को आयोजित करने के लिए एक आशा को हेल्प कर सकते। एएनएम विल टेक हेल्प ऑफ आशा फॉर मेंटेन रजिस्टर ऑफ एलिजिबल कपल, मतलब एएनएम सब सेंटर में बैठ के काम करता है, उसको ठीक से पता नहीं रहता है गांव के अंदर कौन सा आदमी प्रेग्नेंट हुआ और कौन सा आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है, किसका अभी अभी मैरिज हुआ, तो ये सब उसको पता नहीं रहता है। तो एक आशा गांव में घूम घूम के काम करता है, इसलिए आशा को मालूम रहता है। तो आशा का हेल्प लेके एएनएम स्टाफ एलिजिबल कपल का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। आशा विल गाइड टू एलिजिबल कपल अबाउट यूज, डोसेस, शेड्यूल एंड साइड इफेक्ट ऑफ ओरल पिल। ओरल पिल क्या है? ओरल पिल ऐसा मेडिसिन है, मेडिसिन का आने से माँ का प्रेगनेंसी रोक सकता है। ओरल पिल कैसे यूज़ करना है, कब कब लेना है, और ओरल पिल ज़्यादा लेने से क्या दिक्कत आता है, ये सब के बारे में गांव को आदमी को एलिजिबल कपल को समझाना एक आशा का रोल होता है। एलिजिबल कपल क्या है? एलिजिबल कपल जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में है, 13 से 60 एज के अंदर है और जिसका प्रेग्नेंट होने का चांस है, उसको एलिजिबल कपल बोल सकते हैं। 7 में बोला गया आशा विल गिव एडुकेशन टू विलेज पीपल अबाउट पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, हेल्दी फूड इनटेक, अवॉइड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। आशा गांव का हर आदमी को समझाएगा आप खुद का पर्सनल हाइजीन, खुद को कैसे क्लीन रखना है, खाने के पहले हाथ धोना है, इधर उधर बाथरूम नहीं करना है, शौचालय यूज करना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब को अवॉइड करना है, और किसी को कुछ कम्युनिकेबल डिजीज मतलब होने के वजह से जो बीमारी होता है, ऐसे बीमारी हुआ है तो उससे दूर रहना है। जिसको हुआ है उसको जाके हेल्थ सेंटर, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके ट्रीटमेंट लेना है। तो इसके बारे में एक आशा गांव का हर आदमी को समझ सकता है। उसके बाद 8 में बोला गया आशा विल डू मोटिवेट टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर कमिंग टू सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर एंटीनेटल विजिट। इधर एंटीनेटल स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इधर थोड़ा देख लेना। तो इस ए पैरा का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है आशा गांव का हर प्रेग्नेंट वुमेन को मोटिवेट करेगा सब सेंटर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आने के लिए, उसको समझाएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट के टाइम पे हेल्थ चेकअप करवाने के लिए समझाएगा। उसके बाद 9 में क्या बोला गया आशा विल गाइड टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर टेकिंग आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट एंड टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन। मतलब आशा प्रेग्नेंट वुमेन को ये एडवाइस करेगा प्रेगनेंसी का दौरान बॉडी में आयरन का और फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट लेने के लिए बोल सकता है, टिटेनस इंजेक्शन लेने के लिए बोलना होता है।